हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम लोग बात करते हैं 20 ऐसे प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है और प्रतियोगिता परीक्षाओं में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की वर्तमान जीडीपी लगभग कितनी है? इसका ऑप्शन है, पहला 4 ट्रिलियन, दूसरा 3.7 ट्रिलियन, तीसरा 5.2 ट्रिलियन और चौथा 2.66 ट्रिलियन। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा 3.7 ट्रिलियन। 3.7 ट्रिलियन आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और दूसरा प्रश्न है, कौन सा पुल असम में डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट से जोड़ता है? दोस्तों ध्यान से देखना है कि कहाँ का पुल है। तो असम में डिब्रूगढ़ है जो अरुणाचल प्रदेश को पासीघाट से जोड़ता है। पहला ऑप्शन है नैनी, दूसरा बोगीबिल, तीसरा कोरोनेशन और चौथा पंबन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा बोगीबिल। सही उत्तर है बोगीबिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसे पहनाया गया था? तो पहला था रोशनारा इब्राहिम, दूसरा नोआ कोचबा, तीसरा हरनाज संधू और चौथा ऑप्शन है नंदिता पन्ना को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा हरनाज संधू। जो हरनाज संधू हैं वो इनको पहनाया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न ये है कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार किस वर्ष में मनाया गया? दोस्तों ये पूछ रहा है कि पहली बार किस वर्ष से शुरू किया गया था। तो ऑप्शन है 2001 पहला था, और दूसरा है 2002, तीसरा है 2003 और चौथा है 2004। दोस्तों इसका उत्तर अगर आपको आता है तो कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए इसका उत्तर होगा 2003, यानी कि 2003 में यह पहली बार प्रवासी भारतीय मनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? दोस्तों देखिए ये सार्क एक संगठन है, SAARC उसका सदस्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा मालदीव, तीसरा चीन और चौथा अफगानिस्तान। तो दोस्तों यही है, सार्क में सदस्य नहीं है। चूंकि ये हमें वीटो पावर नहीं देता है, तो चूंकि सार्क में ये सदस्य भी नहीं है तो इस संगठन में तो भारत का दबदबा इसमें भी रहता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर होगा चीन। चीन जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 है, वर्ष 2022 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था? दोस्तों इसमें गौतम गंभीर वगैरह को मिला था, आपको याद होगा। तो 2022 सन की बात हो रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहले ऑप्शन सुन लेते हैं। पहला है 128 व्यक्ति, दूसरा है 18 व्यक्ति, तीसरा है 4 व्यक्ति और चौथा है 34 व्यक्ति। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 128 व्यक्तियों को एक साथ पुरस्कार दिया गया था। क्योंकि ये 2-3 कैटेगरी में इसको दिया जाता है, इसलिए इसकी संख्या ज़्यादा है। तो ये है 128। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, जनवरी 2022 में किस देश ने G7 प्रेसिडेंसी का पदभार ग्रहण किया था? G7 प्रेसिडेंसी का पदभार ग्रहण किया था। पहला ऑप्शन है नीदरलैंड, दूसरा जर्मनी, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा फ्रांस। तो आइए देखते हैं कि आंसर क्या होगा इसका। आप कमेंट करके अगर आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए इसको जल्दी से जल्दी। तो इसका उत्तर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी को इस बार यानी कि होस्टिंग का मिला है, यानी G7 का पद
प्रेसिडेंसी का पदभार मिला है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और 8वां प्रश्न है केन बेतवा लिंक नहर। ध्यान से सुनिएगा प्रश्न, केन बेतवा लिंक नहर किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। यहाँ राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है, तो ऑप्शन दिया है आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, और चौथा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी, यानी कि थर्ड, ऑप्शन थर्ड होगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 है गुजरात के बड़ोदरा में आयोजित पहले खेलों यानी इंडिया महिला ताइक्वांडो लीग में अंडर 30 पुमसे श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता। स्वर्ण पदक किसने जीता। पहला ऑप्शन है सीता शर्मा, दूसरा नाजिरा बानो, तीसरा अदिति गुप्ता, और चौथा है मीरा जोशी। तो दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2, नजीरा बानो, नजीरा बानो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 10 है 2025 में रिलीज होने वाली अरुंधति राय की पहली आत्मकथा का शीर्षक क्या है, जिसमें उनकी मां मैरी रॉय के साथ उनके संबंधों का पता लगाया जाता है। दोस्तों अरुंधति राय बहुत अच्छी लेखिका हैं और उन्होंने बहुत सारे पुस्तकों का अनावरण किया है। तो ऑप्शन देखते हैं, दिया है पहला है हर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, दूसरा ऑप्शन है हर रिलेशनशिप विथ हर मदर मैरी रॉय, तीसरा है द कास्ट ऑफ लिविंग, और चौथा है मदर मैरी कम टू मी। तो दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, मदर मैरी कम टू मी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11 प्रश्न संख्या 11 है जर्मनी में खोले गए नए कोविड-19 वेरिएंट का नाम क्या है जो KS.1.1 और KP.3.3 का पुनः संयोजन है। दोस्तों ये वेरिएंट जब निकला था कोरोना कोविड में, तो इन्होंने नए नए वेरिएंट का पुनः संयोजक किया गया है। तो इसका पहला है ऑप्शन XAB, दूसरा है XE, तीसरा है XEC, और चौथा है निश्चित। तो चौथा तो ऑप्शन कुछ भी नहीं है, निश्चित, लेकिन यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन 3, XEC होगा, यानी कि ये सही हो जाएगा ऑप्शन सी 3। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 2017 में प्रदर्शित हिंदी मीडियम फिल्म का मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। तो पहला है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, दूसरा राजकुमार राव, तीसरा इरफान खान, और चौथा है अक्षय कुमार। दोस्तों हिंदी मीडियम एक वर्जन है इंग्लिश मीडियम की, तो इसमें मुख्य कलाकार थे, अन्य कलाकार भी हैं, लेकिन मुख्य में इरफान खान थे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, इरफान खान। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13 है 21 अगस्त 2020 को, क्या है 21 अगस्त 2020 को पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों बहुत 2000 चुनावी संस्करण चल रहा था, तो इसमें चुनाव आयुक्त को नियुक्त करना था, तो ये तो हाईलाइटेड था। तो पहला ऑप्शन ही है चुनाव आयुक्त, दूसरा है यूपीएससी का सदस्य, तीसरा रक्षा सचिव, और चौथा शिक्षा राज्य सचिव। तो ऑब्वियसली पहला उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 जो होगा सही आंसर हो जाएगा इसका, चुनाव आयुक्त। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14 है बेंगलुरु में समृद्धि की 108 फुट की कांस्य प्रतिमा जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, किसकी स्मृति में बनाई गई थी। ये पूछ रहा है कि किसकी स्मृति में, किसकी याद में बनाई गई थी। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है इसका वल्लभ भाई पटेल, दूसरा ऋषभ नाथ, तीसरा है नाद प्रभु केम्पेगौड़ा, और चौथा है मगादी केम्पेगौड़ा। तो
दोस्तों इसका सही उत्तर अगर आपको आता हो तो कमेंट में लिखिए, और इसका सही उत्तर हो जाएगा नाद प्रभु कैंपेगौड़ा, ऑप्शन संख्या 3। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और कमेंट कीजिए आंसर को गेस करके, और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और इस तरह की जो क्वेश्चन हैं, जानकारियां हैं, वो मिलती रहे, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 15 है, किस देश में जनवरी 2020 में सूखे के कारण ऊंटों को मारने का आदेश दिया गया है? ऊंटों को मारने का आदेश दिया गया है। तो दोस्तों ऊंटों की संख्या अधिक हो जाने के कारण इस देश ने ऊंटों को मारने का निर्णय लिया था, और चूंकि 2020 में सूखे कारण वहाँ पर अकाल वगैरह की ऐसी बात हुई थी और जानवर मर रहे थे, तो ऑटोमेटिक उन लोगों ने इसका डिसीजन लिया था। तो ऑप्शन है इसका संयुक्त अरब अमीरात, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा भारत और चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा निर्णय लिया था क्योंकि लाखों की संख्या में ऊँटों का वहाँ जमावड़ा हो गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 में, निम्नलिखित में से भारत की वर्तमान जीडीपी लगभग कितनी थी? पुनः एक बार प्रश्न फिर आ गया, तो इसका सही उत्तर 3.7 होगा, यानी ऑप्शन संख्या 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर है, उस्ताद आमिर खान कहाँ के रहने वाले थे? जो वादन में है ये आमिर खान, तो इनके भाई भी वहाँ वादन वो संगीतकार हैं और वो वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो इसका ऑप्शन है पहला इंदौर, दूसरा ग्वालियर, तीसरा झाबुआ और चौथा भोपाल। तो इनका सही उत्तर हो जाएगा पहला इंदौर। ये इंदौर से मूल रूप से निवासी थे, वहाँ के रहने वाले थे, और ये खानदानी रूप से इन लोग का पुश्तैनी रूप से चलते आ रहा है वाद्य यंत्र, संगीत से लगाव है इनका और चलते। आगे प्रश्न है, आगे देखते हैं 18 प्रश्न संख्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त है? यानी कि उस राज्य में कार्बन बहुत ही न्यूनतम है, और इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा केरल। तो प्रश्न संख्या 18 का उत्तर हो जाएगा दूसरा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को कार्बन मुक्त राज्य घोषित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 में, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को दक्षिण भारत के द्वार के नाम से जाना जाता है? यानी कि दक्षिणी क्षेत्र में इसको भारत का द्वार भी कहा जाता है, और पहला ऑप्शन है शाजापुर, दूसरा खंडवा, तीसरा टीकमगढ़, चौथा बुरहानपुर। क्योंकि मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है दक्षिण साइड में, और इसमें है चौथा ऑप्शन, इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा बुरहानपुर। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतिम और 20वां प्रश्न है दोस्तों, 2016 में भारत सरकार द्वारा कौन सी मुद्रा नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था? ध्यान से सुनिएगा, विमुद्रीकरण। तो पहला ऑप्शन है 500 और 50 के नोट, दूसरा 500 और 1000 के नोट, तीसरा 500 और 100 के नोट, और चौथा 100 के और 1000 के नोट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बताने से पहले अगर आपको आता है तो आप कमेंट में जरूर डालिए। प्रश्न संख्या 20 का उत्तर है ऑप्शन संख्या 2, 500 और 1000 का विमुद्रीकरण का इन्होंने निर्णय लिया गया था भारत सरकार के द्वारा 2016 में। तो दोस्तों आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है, और प्रश्न और उत्तर के साथ व्याख्या के साथ ये प्रश्न सेशन रहा है, और उसके बाद फिर अगली वीडियो आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।